हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपके सामने एक नई प्रेजेंटेशन लेके हाजिर हैं। और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नंबर 26 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 मेरे इस आज की प्रेजेंटेशन का टॉपिक है, जिसमें हम 26वीं आइनी तरमीम को थोड़ा सा मुख्तसर करके लेकिन बड़ा स्पेसिफिकली देखेंगे, ताकि हमारा कम से कम टाइम में 26वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को हम जान सकें। मैं हूं मोहम्मद नौफल सफ़ान, बिलोंग्स टू सर नौफल्स एकेडमी। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देगा। 26वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो थी, 26वीं आइनी तरमीम का इम्प्लीमेंटेशन जो है वो 13 मई 2019 को हुआ। 288 मेंबरान नेशनल असम्बली ने अमेंडमेंट बिल के हक़ में वोट दिया, जबकि किसी मेंबर नेशनल असम्बली ने बिल की मुखालफत में वोट नहीं दिया। 26वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दरअसल इससे पिछली यानी 25वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर ही कुछ मज़ीद अमेंडमेंट का नाम है। 26वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का बिल मेंबर नेशनल असम्बली मोहसिन दरावर ने पेश किया। 26वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की मंजूरी के बाद अब नेशनल असम्बली पाकिस्तान में नशिस्तों की तादाद दोबारा से 342 हो गई है। यानी कि अब आइनी तरमीम के तहत नेशनल असम्बली में खैबर पख्तूनख्वा की जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें 6 नशिस्तों के इजाफ़ा हो गया है और अब ये 61 हो गई हैं। यानी कि नेशनल असम्बली में खैबर पख्तूनख्वा की जो सीटें होंगी 342 में से वो 61 होंगी। यानी अब से खैबर पख्तूनख्वा की 51 जनरल और 10 जो हैं वो मखसूस जो है वो सीट्स होंगी। खैबर पख्तूनख्वा की 51 जनरल सीटों में से 12 सीटें दरअसल प्रीवियस फाटा जो टेरिटरी थी उसकी सीटें जो हैं 12 वो होंगी। वो जो नेशनल असम्बली की टोटल सीटें हैं उसमें 61 जो रिप्रेजेंटेशन है वो खैबर पख्तूनख्वा की हो गई है, जो कि बढ़ी है। 6 नशिस्तें उसमें बढ़ी हैं, 6 सीटें। और उसमें से वो जो 61 सीटें हैं उसमें ज़ाहिर सी बात है कि 51 जो हैं वो जनरल हैं और 10 जो हैं वो स्पेशल मखसूस सीटें होती हैं जो ख़वातीन की नशिस्त होती हैं, उनका कोटा होता है। तो 51 जमा 10 जो है वो 61 हो गई, ये वाला, ठीक है जी। और जबकि खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में फाटा मर्जर की वजह से 10 सीटों का इजाफ़ा किया गया, जिसके बाद अब खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बली की टोटल सीटें 155 हो गई। तो अब जो मकसद इसके अंदर अगर मैं अपने स्टूडेंट्स को बताऊं तो इस वक्त ये सारा का सारा सीन जो है वो ये है कि जो खैबर पख्तूनख्वा KPK की जो सूबाई असम्बली है, प्रोविंशियल असम्बली है, उसकी 26वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद अब KPK की जो सूबाई असम्बली है, प्रोविंशियल असम्बली, उसमें 155 सीटें हो गई हैं। और मुख्तसरन ये कि जो नेशनल असम्बली के अंदर KPK की रिप्रेजेंटेशन है वो 61 हो गई है। बस ये जो दो चीज़ें जो अगर आप समझना चाहें कि 342 जो हैं वो टोटल सीटें नेशनल असम्बली की, जो पहले भी थी फिर कम या ज़्यादा हुई, लेकिन अब दोबारा इस वक्त जब मैं ये प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ 18 जनवरी 2023 को, तो इस वक्त पाकिस्तान की नेशनल असम्बली के अंदर 342 सीटें हैं और ये 26th अमेंडमेंट की वजह से हुई हैं। यानी 26 अमेंडमेंट के बाद अब पाकिस्तान की नेशनल असम्बली में इस वक्त जो सीटें हैं वो 342 हैं। और फिर अगर आप KPK की जो प्रोविंशियल असम्बली है उसकी बात करें तो वहाँ पे अब जो है वो आफ्टर मर्जर ऑफ फाटा, क्योंकि फाटा की सीटें भी अब वहाँ लगेंगी। पहले तो फाटा जो है वो अलग से टेरिटरी थी, लेकिन अब फाटा जो है वो KPK की असम्बली में चले गए फाटा के मेंबर, तो उनके लिए भी सीटों का इजाफा होगा। तो अब KPK के अंदर जो है वो 10 नशिस्तें KPK की सूबाई असम्बली के अंदर बढ़ा के अब वहाँ पे 155 सीटें हो गई हैं। और उनकी जो तफसील है वो ये है कि उसमें से 123 जनरल सीटें होंगी। ये 123 जनरल सीटें मैं अपने स्टूडेंट को बताऊं होता क्या है, ये 8 ख़वातीन की, 4 माइनॉरिटीज़ की। ये ज़रा इसको समझ लीजिए कि ये क्या होता है। असल में जो हमेशा जो इलेक्शन होता है, जो पाकिस्तान के वोटर्स हैं जो वोटिंग करते हैं ना, वो इन 123 जनरल सीटों पे करते हैं। और जो है वो जो बाकी सीटें होती हैं वो स्पेशल कोटा के तहत जो है वो लोगों को मिल जाती हैं उसी हिसाब से, लेकिन जो इलेक्शन होता है वो जनरल सीटों के ऊपर होता है। ये थोड़ा सा आप इसको समझ लीजिए। तो आइनी तरमीम के बाद खैबर पख्तूनख्वा सूबाई असम्बली में साबका फाटा की 16 सीटें जो थीं उनको बढ़ाकर 24 कर दिया गया है, जबकि ख़वातीन की स्पेशल
سیٹس کو 4 سے بڑھا کر 6 کر دیا گیا ہے۔ قومی اسمبلی میں وزیر اعظم عمران خان نے، جو اس وقت کے وزیر اعظم تھے، انہوں نے یہ بھی بتایا کہ فاٹا کو 10 سال کے لیے ہر صوبے سے NFC ایوارڈ کا 3% ملے گا۔ تو یہ جو ٹوٹل سچویشن ہے اس وقت 26ویں کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کی، اور 26ویں کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کے حوالے سے میں آپ کو ایک اور بات بھی بتانا چاہتا ہوں کہ 26ویں کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کے بعد یہ جو وہ امینڈمنٹ ہے جو کہ اب تک کی آخری امینڈمنٹ ہے، اور پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے اندر 1973 کا جو موجودہ کانسٹیٹیوشن ہے اس کے اندر 18 جنوری 2023 جس وقت میں یہ پریزنٹیشن بنا رہا ہوں، اب تک صرف 26 کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ ہوئی ہیں۔ سو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ میرا ویڈیو پسند آئے گا، اور اگر آپ کو یہ میرا ویڈیو پسند آیا تو پلیز لائک اور سبسکرائب کر دے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔